किया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो अभी कीजिए, और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम में वीडियोस। तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग देख पाएंगे मेरे लाइव स्ट्रीम। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप क्लियर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए शनी हुबलीकर यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू। और बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही आगे अपनी जो पढ़ाई होने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे वादा किया था आप लोगों को, मैंने ये जो लेसन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का, तो पूरा एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये लेसन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अभी मैं अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्लैप क्लैप, वेरी गुड। तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने के पहले जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल का आइकन टैप करोगे आप तो जो मेरी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको आएंगे सबसे पहले, ठीक है। और जो मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ अभी आगे मेरे वीडियोस, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ओके। तो इस तरह से मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ओके। और बहुत मेहनत किया है मैंने आप लोगों के इस क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, जो आप लोगों को तो दिखाई देगा ही। तो अगर मुझे मेरी मेहनत तुम लोगों को सफल करनी है तो फॉरवर्ड करना मेरे वीडियोस को, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो। मेरा मोटो जो है वीडियोस बनाने के पीछे, बच्चों को मुझे कंप्लीट एजुकेट करना है, वरना मेरे बच्चे बहुत ही होशियार है। इस बार का रिजल्ट देखना आप कितना अच्छा आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर अभी देखते हैं एक्सरसाइज 1। तो अभी एक्सरसाइज में देखते हैं, फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट टर्म्स। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें का सही आंसर चुन के आपको यहाँ पर लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या क्या दिया है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, एसिडिक, वेट, न्यूट्रल एंड शेप, ओके। तो देखते हैं कौन सा कहाँ सूट करता है। ए, the capacity of air to hold moisture depends upon the humidity of the air। ये मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 लिखा है मैंने, ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत छोटी थी। बी, वाटर डज नॉट हैव अ शेप बट हैज डेफिनिट डेंसिटी एंड मास। सी, while freezing the density of water is lowered. D, neutral soil has pH 7, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से आंसर्स ढूंढकर यहाँ पर हमें लिखने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो लोग आप लोगों को इधर आंसर्स देंगे ही। इसके लिए जो भी आंसर है बराबर से याद कर लेना आप लोग, नहीं तो फिर बोलेंगे अरे वो तो बुक में दिया हुआ था और एग्जाम में दिया ही नहीं, लोगों ने हम लोग के साथ चीटिंग किया। कुछ फायदा नहीं होने वाला है तुम लोगों को, ठीक है। इसके लिए ऑल द वे प्रिपेयर्ड रहना आप लोग, ओके। चलो अभी नेक्स्ट 2, व्हाई इज इट सेड दैट, ऐसे क्यों कहा गया है। ए, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
वेरियस गैसेस। तो क्यों एयर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा गया है? तो इसका जवाब यहाँ पर है, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस बिकॉज देयर आर many constituent gases in the air in the form of mixture. The individual gases cannot be separated easily. That is why, फिर आप लोग ये रिपीट कर सकते हैं, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हो गया आपका आंसर। बी, water is a universal solvent. Water is a universal solvent because many substances easily dissolve in water. Okay? Now, C. There is no alternative to water for cleaning purposes. पानी के अलावा साफ सफाई करने के लिए दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पसेस बिकॉज मेनी सब्सटेंसेस कैन डिजॉल्व इन वाटर। देयरफॉर फॉर bathing, cleaning utensils and washing clothes, water becomes very useful solvent. It is cheap and easily available. Okay, तो ये है इसका आंसर। 4. With whom should I pair? तो मैं किसकी जोड़ी बनूं? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए लिखना है, ग्रुप बी लिखना है, फिर सेंटर में भी एक कॉलम बना के आंसर्स लिखना है। उसमें ऐसे लाइंस अगर मैच करोगे तो अंडा मिलेगा। तो एयर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाटर एक्सक्रेशन, 3 सॉइल प्लास्टिसिटी। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लेसन में किया हुआ है। और बिना लेसन देखे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल भी मत लिखना, ये मेरा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है तुम लोगों को। ओके, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मारना है तुम लोगों को। उसके बाद आता है 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी करेक्ट, फॉल्स यानी इनकरेक्ट। ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। ट्रू यानी राइट, फॉल्स यानी रॉन्ग। अगर एग्जाम में आप लोगों को वैसे कोई भी पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि ट्रू और फॉल्स ही पूछेंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट भी पूछेंगे, है ना। तो राइट या रॉन्ग है वो भी पूछेंगे, तो वो हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सैंडी सॉइल हैज लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर। ट्रू। बी, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। वो है ट्रू। सी, द प्रेशर exerted by air is called atmospheric pressure। तो ये भी है ट्रू। ओके, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में आएगा 99.9%। 6, एक्सप्लेन द पिक्चर इन यूर ओन वर्ड्स। तो ये पिक्चर ध्यान से देखिए आप लोग, और इसे आप लोग को एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम ए में है वाटर, और ये जो वाटर है जब वो आइस फॉर्म में हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं डायग्राम बी में हम लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इसे आप लोगों को आपके वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से करोगे ये मैंने आप लोग के लिए लिखा हुआ है। हाश, अच्छा हो गया ना। ये तो कितना टेंशन आ गया था तुम लोग को, अरे अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। चलो, सब मैंने आपके लिए रेडी रखा हुआ है मटेरियल, आप लोग खाली पढ़ो तो मेरे पे बहुत एहसान भी होगा और मुझे खुशी भी होगी, और आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह से ये लिखना है। अगर एग्जाम में किसी भी टाइप में अगर आप लोगों को कुछ भी पूछा जाता है
तो आप लोगों को लिखने आना चाहिए। ओके, तो अभी देखो, एक्सप्लेन द पिक्चर इनटू योर ओन वर्ड्स। ओके, आंसर, इन फिगर ए वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ए में वाटर लिक्विड फॉर्म में है। वाटर इज सीन इन द क्रेविस ओवर अ लैंड सरफेस। तो ये देखो, वाटर लेवल जो है, जो जमीन के दरार के अंदर जमा हुआ है। 2. इन फिगर बी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। बी फिगर में जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? आइस में कन्वर्ट हुआ है, बर्फ में कन्वर्ट हुआ है। 3. As the temperature is decreasing, the water is freezing. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, पानी जो है वो फ्रीज होता गया, आइस में वो कन्वर्ट होते गया। 4. If there is formation of ice, that means the temperature is less than 4 degrees Celsius. अगर ये जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होने लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम है। 5. लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस वाटर बिकम्स लेस डेंस बट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो ये देखो, इसका जो वॉल्यूम है, देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके, वही दिया इधर। 6. द वाटर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग विच इज शोन बाय एरो इन फिगर बी। अभी देखो, ये जो वाटर है वो एक्सपांड हो रहा है, जो इस एरो के द्वारा हमें दिखाया गया है। ओके, 6 हो गया ये एरो फिगर इन बी। 7. ड्यू टू एनोमेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, द क्रेविस इन फिगर बी नाउ लुक्स बिगर देन द क्रेविस इन फिगर ए। अभी ये जो छेद है, ए का छेद जो ए के छेद से भी ज़्यादा बी का छेद अभी हम लोगों को बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो एरो से भी इन लोगों ने हम लोगों को दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना है ना? आसान, लिख सकोगे ना तुम लोग? अभी 2-3 बार लिख के निकालोगे यार, 2-3 बार देखोगे ना, तुम लोग को तो बराबर दिमाग में वो फिक्स बैठ जाएगा। और एग्जाम में वो लोग किसी भी तरह से आपको सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब लिखने आ ही जाएगा, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो आपके लैंग्वेज में भी अगर आप लिख सकते हैं ना जवाब, तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि आपने समझकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7. राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। अभी ये जो लेसन आप लोगों को जो मैंने लेसन सिखाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आप लोगों को वो लेसन कितना समझ में आया है, ये जानने के लिए ये लोग आप लोगों को इसी तरह के सवाल देंगे और यही सवाल एग्ज़ाम में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेसन के बीच में से भी वो लोग आपको एग्ज़ाम्स देंगे, क्वेश्चंस देंगे, जिससे आप लोगों को लेसन कितना समझ में आया है वो उन लोगों को पता चलेगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ आप लोगों के लेसन रीड किया करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो मेरा वीडियो देखो, 4-5 बार देख लो तो पक्का दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। फिर आधी रात में भी अगर कोई पूछे ना आपको भाई इसका क्या है, तो आप लोग आंसर दे दोगे फटाक से। चलो, ए, हाउ इज लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर। तो लाइट किस तरह से
स्कैटर्ड होता है एयर के थ्रू। तो इसका आंसर है यहाँ पर एयर कंसिस्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर। 2. When the light falls on the minute particles present in the air, these particles are spread the light in all the directions. 3. This is called scattering of the light. और ये लेसन में ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं घड़ी घड़ी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, फिर उसके बाद है सेकेंड बी, एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर की क्या है वेरियस प्रॉपर्टीज? तो वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ऊपर लिखना, फिर डायरेक्ट आना पॉइंट पे। 1. फ्लूइडिटी। वाटर हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी ड्यू टू विच इट कैन फ्लो, therefore water is used for transport and to generate electricity. ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, कूलेंट यानी ठंडा करने वाला। इट कैन कूल द हीटेड इक्विपमेंट्स। कोई भी गर्म चीज को ठंडा करने का काम वो करता है। ये COOL कूल है। हाँ, कंफ्यूज मत होना आप लोग, थोड़ा पेन यहाँ वहाँ हो गया, इसके लिए वो ऐसे हो गया है। ओके, उसके बाद है 3. यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स dissolve in water, it can flow. 4. क्लीनिंग एबिलिटीज, और एक क्वालिटी है उसकी, क्लीनिंग एबिलिटीज है उसमें। वाटर कैन क्लीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दस इज यूज टू अवर डे टू डे लाइफ। रोज हम लोग को पानी के बिना चलता है क्या? नहीं चलता। मल्टीपर्पज यूज करते हैं हम लोग पानी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है भाई पानी की? 5. एबिलिटी टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। हम लोग पानी पीते हैं अपने बॉडी फंक्शंस को बराबर से चलने के लिए। वाटर टेक्स पार्ट इन अ डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जितने भी जीव है इस अर्थ के ऊपर, उन सबको जिंदा रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये है उसका आंसर। उसके बाद आता है डी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो गुड सॉइल स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसका आंसर है यहाँ पर। अरे ये तो सी वाला तो छूट गया। मैंने तो एंड में वाटर देख के मैंने आगे से स्टार्ट किया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। सी, व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ रेन वाटर। तो सी वाटर की डेंसिटी रेन वाटर से ज़्यादा क्यों होती है? तो इसका जवाब है यहाँ पर। देर आर मेनी डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन द सी वाटर, therefore the density of sea water is more than the rain water. है ना मेरा ना आंसर? गुड। आप लोग को तो लगा गई टीचर ने छोड़ दिया वो आंसर। नहीं 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 नहीं, मैंने पकड़ लिया उसको बराबर से। ओके, अभी चलते हैं डी की तरफ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो अभी चलते हैं हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर की ओर। 1. Good soil structure results in good fertility. Good soil होगा तो fertility अच्छी होगी, fertility of soil. 2. The roots get sufficient supply of oxygen, जो बहुत important है पेड़ों के लिए. 3. The water drainage is good for the plants grow
वेल। ओके, तो ये है क्वालिटी ऑफ सॉइल। अभी हम लोग जाते हैं ई की तरफ। व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ सॉइल? तो मिट्टी की क्या क्या उपयोग है, विविध उपयोग क्या क्या है? तो यूजेस ऑफ वेरियस सॉइल। 1, प्लांट कंजर्वेशन। फर्स्ट पॉइंट है सॉइल हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। ओके। सेकेंड, water conservation. Soil has water holding capacity, therefore water is available to us throughout the year. 3, plasticity. Due to plasticity, soil can be given any required shape. Various articles are made from soil. They are baked and made hard for longer use. Example, earthen pots, lamps, bricks, etc. ठीक है, तो ये है उसका जवाब। फिर हम लोग बढ़ते हैं F. What is the need and importance of soil testing from the point of view of farmers? तो जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं ना, मिट्टी का जो टेस्टिंग करते हैं, तो उसका फार्मर लोगों को क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या महत्व है फार्मर लोगों के लिए? बाय टेस्टिंग द सॉइल, फार्मर कैन अंडरस्टैंड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल इन हीज फार्म। तो किस तरह की मिट्टी है उनके फार्म में उन्हें पता चलता है। कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द soil is tested by various testing procedures. Soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. तो ये आंसर बुक में ही है आप लोगों के, ठीक है। और मैंने लेसन में बहुत अच्छे से ये टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले लेसन जरूर देखना आप लोग। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड? तो ये जो आवाज़ें हम लोग को सुनाई देती है, तो उसमें एयर का क्या है इम्पोर्टेंट रोल? 1, air is the medium for transmission the sound. 2, we are able to perceive the sound due to the air around us. 3, the waves of sound travel through the medium of air and reach us. 4, air is most important for the ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड। तो ये है उसके पॉइंट्स। ओके, उसके बाद आता है एच। वाई शुड अ ग्लास बॉटल कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर नेवर बी केप्ट इन अ फ्रीजर? अगर कोई भी कांच की बॉटल है तो उसे पूरा भर के फ्रीजर के अंदर नहीं रखते हैं या नहीं रखना चाहिए। तो क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका तो एक एग्जांपल यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर देते हैं। 1, ड्यू टू एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, इट एक्सपांड्स व्हाइल गेटिंग फ्रोजन। 2, when the temperature goes below 4 degrees Celsius, the density of water starts decreasing and at the same time the volume increases. तो उसका साइज बढ़ता है। 3, temperature in freezer is always less than 4 degrees Celsius. This cause expansion of water. Due to expansion, the bottle may burst, यानी वो जो एक्सपांशन होता है फ्रीजिंग के समय में पानी का, तो उससे बॉटल फट जाने का डर रहता है। अगर वो फट गया
किसी के बदन में घुस गया, किसी के पैर में घुस गया तो वो बहुत ही डेंजर होता है। इसके लिए जो बॉटल है उसको पूरी तरह से भर के फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से अपना हो गया है लेसन नंबर 3 पूरा कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन प्लस अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स। अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए। और मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम में आकर वीडियोस बनाने वाली हूँ, ठीक है? तो नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखना। मैं बहुत जल्दी कभी भी मैं डालती हूँ नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पहले नोटिफिकेशन डालूंगी, फिर ऐसे वीडियो डालने के आधे घंटे पहले भी मैं नोटिफिकेशन डाल देती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं बना सकती हूँ वीडियो, क्योंकि क्या होता है फिर सब बच्चे घर में हैं, सब आजू बाजू वाले सब घर में हैं, कोई गाना लगाता है, बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे आवाज़ करते रहते हैं, तो मैं नहीं बना पाती हूँ लाइव स्ट्रीम, ठीक है? फिर तुम लोगों के कमेंट्स आते हैं, मिस पीछे से आवाज़ आ रही है, मिस म्यूज़िक बज रहा है, मिस ये मिस वो। मिस का प्रॉब्लम कौन समझेगा भाई? इसके लिए लेट हो जाता है मुझे। ओके, तो चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही। स्टे होम, स्टे सेफ और ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है? अभी मेरे हिसाब से अपने पहले यूनिट टेस्ट की तो अभी सारी तैयारी अपनी हो गई है, तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन कभी भी आपके एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन आ सकता है स्कूल में से। ऐसे पता नहीं मुझे क्यों ऐसे फील हो रहा है, ठीक है? लेकिन मैं एकदम मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई तो हो गई है। तो एनी टाइम लेट देम टेक योर एग्ज़ाम। ओके, तो रेडी रहना। ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।